सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ा योखिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। दामधनी अक्षर अतीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके हकजात स्वरूप के कोमल चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दामधनी की असीम लाड़, अनुकंपा, मेहर हम सबके ऊपर बरसती रहती है और हम उन नूर की बारिश में झीलते रहते हैं। बस अपने आप को अपनी अवस्था का भान होना चाहिए कि हम निद्रा में हैं, स्वप्न में हैं, सुषुप्ति में हैं कि जागृत अवस्था में। हमें ये पता तो होना चाहिए, जैसे हम रात्रि में विश्राम करने के लिए जब अपने शयन कक्ष में पहुंचते हैं, थोड़ी देर के बाद निद्रा आ जाती है और उस निद्रा में हम स्वप्न देखते हैं। तो पहले तो उस घड़ी नहीं पता होता, लेकिन जैसे अभी मैं जागृत अवस्था में बैठा हूं तो मुझे पता है कि जब मैं निद्रा अवस्था में जाता हूं तो स्वप्न की अवस्था आ जाती है। और कभी ऐसा होता है आधा नींद आधी जागृति अवस्था रहती है। सुंदर साथ बड़े प्यार से विचारने की बात है। जब धामधनी ने परम धाम के अंदर अपने दिल के अंदर जो बात ली, एक अर्श की बादशाही और बाह्य दत्त का इश्क, सो देखलाम ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। जो बात करनी है हके, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो बाह्य दत्त में असर। और जो धामधनी ने दिल में लिया है वही तो होना है। तुम्हारी हमको इश्क पातशाही की खबर ना होती, यानी ना अर्श की पातशाही का पता था, ना वाहिदत का इश्क की खबर थी। मूल में
तो वाहिद का स्वरूप इश्क का स्वरूप है, धामधनी के दिल का वो अद्वैत मूल अद्वैत स्वरूप इश्क का है। और क्योंकि वहदत की लहरें उसी का वाहिद का प्रकट स्वरूप है, तो उनके अंदर भी वो इश्क समान रूप से विराजता है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि इश्क का मूल क्या है। हम वाहिद नहीं जानते थे, हम मूल अद्वैत नहीं जानते थे। हमने तो सिर्फ हकीकत के स्वरूप को देखा और लीला में मग्न रहे, और हमने ये सोचा, हमारे दिल में ये बात डारी धामधनी ने कि इश्क का स्वरूप मेरे दिल में ही है। यानी वाहिदत के अंदर इश्क है और वाहिद का पता नहीं कि ये इश्क आता कहां से। इश्क का मूल स्वरूप क्या है? इश्क का मूल स्वरूप धामधनी है, और परम धाम का जो अनंत वहदत का स्वरूप है, तो हमको तो ये भी नहीं पता कि वहदत का स्वरूप क्या है। वहदत के बारे में कोई जानकारी नहीं। हम सब सखियां वहदत के स्वरूप हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा स्वरूप वहदत का है, यानी धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप है। परम धाम का जिमी से लेके आसमान तक और इसके बीच में सब कुछ वो अनंत स्वरूप धामधनी के दिल का वाहिदत स्वरूप है। नूर की किरणें, धामधनी का दिल नूर है और उस नूर की किरणें वहदत का स्वरूप है। हमें कहां पता थी ये बात? तो ना हमें नूर का पता, ना क्षीर का पता, वहदत का पता, न जमाली का पता, न जलाली का पता, न इश्क के स्वरूप की का पता, न निस्बत का पता, न मेहर का पता, न लाड़ का पता। तो तुम्हारी हमको इश्क पातशाही की खबर ना होती, ना सुख की और ना दुख की, ना मिलाप की ना जुदागी की। तुम्हारी हमको काहू बात की कछु खबर ना होती, हमें कुछ नहीं पता। फिर धामधनी ने क्या किया? जब तुम मेहर का दरिया दिल में लिया, और ये मेहर का दरिया क्या है? लाड़। लाड़ वाहिद में होता है, मारिफत में होता है, नूर में लाड़ होता है, और नूर की किरणों में, वाहिद की लहरों वाहिदत में वही लाड़ मेहर बनकर हम सबको भिगोती है। हमें नहीं पता कि ये मेहर का जो स्वरूप है क्या, और इसका मूल धामधनी के दिल में लाड़ है, ये भी नहीं पता। अद्भुत सी बात है कि परम धाम में शाश्वत रूप से, अनादि रूप से, अखंड रूप से बका हम सबका स्वरूप है, और अष्ट प्रहर 64 घड़ी हम इश्क की लीला में मग्न रहते हैं, लेकिन हमको इश्क की खबर ना होती। फिर धामधनी के दिल में बात आती है, जो बात करनी है कि पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में नजर। अक्षर ब्रह्म भी तो वहदत के स्वरूप है,
कभी हम ये ना समझें कि अक्षर ब्रह्म कोई और है, अक्षरातीत कोई और है, श्यामा जी कोई और है, रूहें कोई और है, वन वृक्ष दरख्त जिमी आसमान पहाड़ मोहल कोई और है। हमें तो ये भी नहीं पता कि मेरे स्वरूप में और पुखराज पहाड़ के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। मेरे स्वरूप में और एक शेर के, घोड़े के, बैल के स्वरूप में कोई अंतर नहीं, सब वहदत के स्वरूप है और सबके अंदर वो जमाली का रस व्याप्त रहता है। लेकिन धामधनी के दिल का एक और गुण है, वो जलाली। तो जलाली के स्वरूप को अक्षर ब्रह्म कहते हैं, जो अक्षरधाम में विराजते हैं। तो जलाली की कोई लीला परम धाम में नहीं है, जो लीला है परम धाम में वो जमाली की है। तो जमाली के लीला में हम सब अनादि से, शाश्वत से, कदीमी से रस मगन रहते थे और जलाली का कुछ पता नहीं। तो अगर मुझे ही हमारे प्राण प्रीतम की पूर्ण पहचान नहीं है तो धामधनी क्या करे? उनको तो हमें पहचान देनी है अपने जमाली के स्वरूप श्यामा जी की भी, अपने जलाली के स्वरूप अक्षर ब्रह्म की भी। तो हमारे दिल के अंदर ये सारी बातें डाल दी। जब तुम मेहर का दरिया दिल में लिया, तब हम सबों के दिल में उपजिया खेल माने अक्षर का। जब तुम बरजे तब हम फेर फेर मांगे, जो तुम ज्यादा ज्यादा कह चले त्यों हम ज्यादा ज्यादा बढ़ चली। तो पहले लई हके दिल में पीछे आई माए नूर। यहां पे नूर उसी नूर जलाल को कहते, हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जलाल। दायम आवे दीदार को फिरे मोजरा कर नूर जमाल। तो परम धाम में अक्षर ब्रह्म की मात्र इतनी लीला है कि वो अपने इश्क की खुराक लेने के वास्ते चांदनी चौक में प्रातः काल 7:30 बजे पहुंचकर धामधनी के नैनों से इश्क का रस पीकर अपनी खुराक ले लेते हैं और फिर अक्षरधाम में जाकर विराजमान हो जाते हैं। और उनकी लीला तो उनके दिल के अंग से योग माया के ब्रह्मांड में चलती रहती है, जहां से काल माया का ब्रह्मांड प्रकट होता है। अब धामधनी को जलाली के स्वरूप को दिखाना था, जलाली के गुणों को दिखाना था। परम धाम के अंदर कोई दरबा नहीं, सब वहदत का स्वरूप है। कुछ ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा मिले या किसी को कम मिले, सबको समान है। अगर धामधनी ने एक रूह को बुलाया, उससे कुछ मीठी मीठी बातें की, तो उन बातों का सुख परम धाम के हर स्वरूप को मिलता है, अक्षर ब्रह्म को भी मिलता है, क्योंकि वो भी वहदत के स्वरूप है। लेकिन जमाली की लीला का
ज्ञान अक्षर ब्रह्म को नहीं है। तो जलाली की भी लीला मूल में अक्षरातीत नूर जमाल की ही है, लेकिन उनके दिल के हुक्म से वो लीला संपादित होती है। हुक्म नूर खुदाए का, जो है नूर जलाल। तो सुंदर साथ बड़े प्यार से इन बातों को ग्रहण कीजिएगा। अक्सर हम सुंदर साथ के बीच में ऐसी बातें भी सुनते हैं कि अक्षर से हमारा क्या लेना देना। हमारा, अरे भाई, इस संसार में जिस मानव तन को धारण किया है और जिसके द्वारा तुम्हें इल्म से अपने मूल स्वरूप की पहचान हो रही है, अगर ये तन ना मिलता तो आपको, हमको हमारे मूल स्वरूप की कुछ पता न होती, ना अर्श की बादशाही की, ना वाहिदत का इश्क पता होता। हमारी मूल निस्बत वाहिद से है, अक्षर की निस्बत वाहिद से है, श्यामा जी की निस्बत वाहिद से है। वो नूर जमाल अक्षरातीत है। तो हके हमारे दिल पर यूं कर किया हुक्म, तब हम दिल में उपजिया मांगिया खेल खसम। खेल माने नूर जलाल की लीला, और वो होती किससे है? हमारे ही प्राण प्रीतम अक्षरातीत के हुक्म से। ये हुक्म ही नूर जलाल का लीला स्वरूप होता है। हके आप सांचे होने को सब विद कही सुभान, आगू ही से कह चले जो कछु होना निदान। अभी फरामोशी की सारी बातें उन्होंने पहले ही तीजी भौम से ही बता दिया था। जब वहां से उतरकर मूल मिलावे में प्रथम भौम के 5वीं कोल मूल मिलावे की हवेली में जा रहे थे। खामोश थोड़ी थे, बातें तो हो रही थी। कहया उतरते हक ने, तीजी भौम से उतरकर मूल मिलावे में आए और वहां से सुरता डाली इस संसार में। कहया उतरते हक ने, जब रूहों का अवतरण इस संसार में होता है, तब धामधनी ने फरमा दिया अलस्तो भी रब कुम। जब ये एक अद्भुत वो लीला जो परम धाम में कभी नहीं देखी थी, और इस लीला का नाम ही है हंसी की लीला। परम धाम में अनंत लीलाओं का रस लेते थे, और इस बार धामधनी हंसी की लीला दिखा रहे। अब तो उन्होंने हमारी सुरता इस संसार में डाली, तो क्या कहा? कहया उतरते हक ने अलस्तो भी रब को, क्या मैं तुम्हारा खाबंद नहीं हूं? फिर कहा अरवाहों ने भले न भूले हम इस बात को कतई नहीं भूलेंगे कि आप हमारे प्राण प्रीतम हो, खाबंद हो, दुल्हा हो। फिर दामदनी कहते, ऐ रूहों तुम बीच नासूत के जाती। सुंदर साथ कभी ऐसा भी विचार करते हैं वाणी से ही कि ना कोई आया ना कोई गया,
तो फिर धामधनी ऐसा क्यों कहते हैं, ऐ रूहो तुम बीच नासूत के जाती हो। ऐसा क्यों कहते हैं, हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखन। तो बिना हमको भेजे भेज भी दिया और नहीं भी भेजा, खेल दिखा भी दिया और नहीं भी दिखाया। ऐसा करिश्मा हिकमत तो हमारे प्राण प्रीतम नूर जमाल ही कर सकते हैं। ऐ रूहो तुम बीच नासूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम हमको कबहू ना भूली। और यहां आकर हमें तो उनके आवेश स्वरूप प्राणनाथ जी की ही पहचान नहीं हुई, जिनके दिल में हम उनके संग उतरे। इसी को कहते हैं फरामोशी। और हंसी किस बात की? फिर कहा अरवाहों ने भले न भूले हम भूलेंगे नहीं। और भूल गए क्योंकि फरामोशी है, और भूल गए तो इस बात की लीला को क्या कहेंगे, हंसी की लीला। तो ऐसा रब्द तीसरी भूम से करके, तले की भूम मूल मिलावे माही आन बिराजे। तो सुंदर साथ, आज मेरे दिल में एक बात है, आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। वो ये कि संध्या वेला में जब परिक्रमा ग्रंथ का में झीलें अवलोकन करें, तो प्रतिदिन 20 मिनट कम से कम और अधिक से अधिक तो जैसा राज्य चाहे, मूल मिलावे के स्वरूप की चितवन अवश्य करें। जुगल स्वरूप के नक्शे शिख तक हर अंग का स्वरूप, वस्त्रों का स्वरूप, आभूषणों का स्वरूप और हमारे मूल तनों के अंगों का स्वरूप और उनके वस्त्र और आभूषण का स्वरूप और मूल मिलावे का स्वरूप। और ये प्रक्रिया आने वाले कुछ मास तक हम करते रहे, क्योंकि हम जानते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को, कि हमारे जितने भी प्यारे सुंदर साथ हैं, दिल पे हाथ कर रखो कि चितवन हम प्रतिदिन कितनी बार करते हैं। कदाचित उत्तर मिलेगा नहीं करते। तो यही सही हो सकता है, यही मेरे प्राण प्रीतम धामधनी की मर्जी हो कि आप रोज तो बैठते हो झीलने के लिए, तो तुम पहले अपने हक जात के स्वरूप का दीदार मूल मिलावे में क्यों नहीं करते? हक हादी गिरोह की का दीदार क्यों नहीं करते? पहले उसका दीदार करो, और ये दीदार नित्य प्रतिदिन करें। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों करें? तो ये मेरी औकात तो है नहीं कि मैं ये कह सकूं कि सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माए, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे हैं चार।
हमें अपनी आत्मा को अगर जगाना है तो इनविद साथ जी जागिए, बताए देऊ रे जीवन। सुंदर साथ, धाम धनी प्राण प्रीतम नूर जमाल, हमको क्या कहते हैं? अपना जीवन, प्रीतम मेरे प्राण के, अंगना आत्म नूर, मन कल्पे खेल देखते, ए दुख करूं सब दूर। धाम धनी आपको अपना, अपने प्राण का प्रीतम कहते, आपको साथ जी कहते, आपको अपने जीवन का स्वरूप कहते, जीवन का आधार कहते। कितनी बड़ी महिमा है। ऐसे प्राण प्रीतम फरमाते हैं, इन विध साथ जी जागिए, बताए देव रे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। उस स्वरूप का 20 मिनट से 30 मिनट तकरीबन, बाकी तो धामधनी की मर्जी। हम रोज अपने इस तन को नहलाते हैं, ब्रश करते हैं, कपड़े बदलते हैं, सब कुछ करते हैं। वो हमारे नित्य प्रतिदिन का एक क्रिया होती है। तो यही क्रिया कम से कम 20 मिनट से 30 मिनट की चितवनी की क्यों नहीं हो सकती? ऐसा मेरे दिल का विचार है। रोज संध्या बेला में सोमवार से शुक्रवार तक हम चितवन करेंगे मूल मिलावे में विराजमान हकाती गिरोह के स्वरूप की। फिर जैसा धाम धनी की मर्जी, कभी चांदनी चौक का दीदार करेंगे तो कभी पूनम की चांदनी में 10वीं आकाशी चांदनी का दीदार करेंगे। लेकिन मूल मिलावे का तो करना ही करना है। आधा घंटा वाणी में जी लेंगे और आधा घंटा अपने धाम धनी के स्वरूप में जी लेंगे। और उसका भी कारण कैसे उपजाया वो मैं बता देना चाहता हूं। सुंदर साथ धाम धनी क्या फरमाते हैं कि मेरे अंग अंग इश्क के स्वरूप है, इश्क के सागर है, और इश्क बिना इन अर्स में मैं मिलो नहीं इनसो। तो अपने इश्क, अगर धाम धनी से मिलना है तो इश्क को लेकर ही मिला जा सकता है। और इश्क मिलेगा कहां? अपने निस्बत के बल से, इल्म के द्वारा, जो धाम धनी ने अपने नक्शे शिक तक का सिंगार का वर्णन किया है। जोहल स्वरूप का और हमारे मूल तनों का, इसका चितवन हम करेंगे नित्य प्रतिदिन। और इसको करने से ही हमारे दिल में इश्क की लहरें प्रवाहित होंगी। और ये इश्क की लहरें प्रवाहित होते ही हमको अपना वहदत का स्वरूप, हकीकत का स्वरूप हमारे दिल में आएगा। और वहदत का स्वरूप दिल में आते ही मार्फत का, वाहिद का स्वरूप दिल में आएगा। और हम एक साथ आठों सागरों के अंदर झील सकेंगे। तो ऐसी फरामोशी दी है कि इस फरामोशी के कारण हंसी की लीला है। अगर हम भूले रहे तो हंसी की लीला है, और जाग गए तो सुहागिन नार की लीला है।
परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 33। खिलवत में हांसी फरामोशी थी। हांसी के वास्ते ये फरामोशी प्रदान की गई है, लेकिन उस फरामोशी से निकलने का भी मार्ग हमारे प्राण प्रीतम ने बता दिया। तो अब हमें चितवन का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। क्यों कहूं सुख रूहन के, हक इन विद हांसी करत, आप देत भुलाए के आपे जगावत। तो भुलवाने वाले भी आप और जगाने वाले भी आप। तो ऐसी रूहों के सुख का क्या बयान करें, जो धाम धनी उनको अपने लाड़ के रंग में, रस में हर घड़ी हर पल झीलने का सुअवसर प्रदान करते हैं। और भुलवाते हैं फिर जगाते हैं, फिर भुलवाते हैं फिर जगाते हैं। और यही तो हांसी की लीला है। क्यों कहूं सुख रूहन के, हके कौल से किए होशियार। तो अभी जो कुछ देर पहले प्रारंभिक चर्चा जो हो रही थी वही था, हके कौल से किए होशियार, पहले से ही बता दिया। अब यहां पर कैसे बता रहे हैं, इल्म के द्वारा, वो भी धामधनी की मीठी रसना से प्रकट है। तो परम धाम में उतरते वक्त सारी बातें बता दी थी, क्या होगा। हके आप साचे होने को, सब विध कही सुभान, आगू ही से कह चले जो कछु होना निदान। सारी बातें बता दी। और इस संसार में आकर हमारे दिल में वो खिलवत की गूंज ही नहीं है, क्योंकि ऐसी फरामोशी अवस्था में है। जैसा मूल तन के दिल में आता है वैसा ही आत्म के दिल में आता है, और जैसा आत्म के दिल में आता है वैसा ही हुक्म जीव को होता है इस तन के अंदर। लेकिन कठिन हाल है रूहों का। परम धाम में भी बैठी अंग लगाए के, ऐसी दई अंतराय, ना कछु नैनो देखत, ना कछु आप हो लगाए। आप दिख ही नहीं रहे हो, हम कुछ भी नहीं देख पा रहे, पर आत्म की बात है। ना कछु नैनो देखत, कछु यानी कोई स्वरूप हमें नहीं दिख रहा है, और आप तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहे हो। लेकिन धामधनी ने दिल में ये डाल रखा है कि हमारे नैन उनके नैनों से जुड़े हुए, हमारे खुले नैन, तन के खुले नैन तो देख रहे हैं, लेकिन दिल के नैन खेल में मशगूल है। बैठी अंग लगाए के, ऐसी दई उल्टा है, परम धाम के कौल फैल हाल और इस संसार के कौल फैल हाल। परम धाम के झरोखे के खुशबोए और इस चिरकीन जिमी के बदबोए। ऐसी दई उल्टा है, ना कछु दिल की कह सको, ना पिया शब्द सुनाए। धामधनी के वो वचन जो खिलवत में धामधनी ने कैया उतरते हक ने, अलस्तो भी रब कुम, हमें याद ही नहीं आ रहा।
अरे कुछ याद ना आए तो कुम की गूंज तो आनी चाहिए। वो आज भी परम धाम में गूंज रही है, क्योंकि परम धाम में कुछ भी मिटता नहीं। जब 7वें दिन में हम सब खड़े होंगे तो याद करना सुंदर साथ, ऐसा अद्भुत नजारा होगा कि हमारे चारों तरफ, हमारे श्रवण अंग में वो अलस्तो बीरब कुंभ का की गूंज हो रही होगी। और अगर हमने इस संसार में धाम धनी के चरण पकड़कर, इल्म पकड़कर, कौल पकड़कर उस खिलवत की गूंज को याद कर लिया, तो हमारी तो वो जानी पहचानी होगी और हमारी जागृति सुहागिन नार के जैसे होगी और हमारी निलवट पर नूर की दीप्यमान आभा होगी। ऐसा होगा। हम ना अलूनी उठेंगे, ना अलसाई उठेंगे, ना सर झुकाए उठेंगे। ये तो मात्र हमको सावचेत किया जा रहा है। और याद रखना सुंदर साथ, हम 12,000 ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में आई। हाँ, और भी सुंदर साथ हैं जिनका आचरण बिल्कुल धाम के व दत्त के फैल के मापक है, तो उनको भी धाम धनी वो रस प्राप्त कराएंगे। उनको जुदा नहीं करेंगे, आवेश स्वरूप अपने चरणों में रखेंगे। और 7वें दिन हश्र के मैदान में उनको प्रथम बहिष्ठ अता करेंगे, सौगात देंगे। लेकिन 12,000 आत्माओं को अपने दिल में रखकर जैसे लाए थे, वैसे ही तख्तरवा पे बैठकर परम धाम पहुंचा देंगे। तो कोई ये ना सोचे कि एक सुंदर साथ अगर ब्रह्म सृष्टि जगह नहीं है, तो वो जब परम धाम में उठेगा तो उसका सर शर्म से नीचे होगा, अलूनी होगा, अलसाई होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक 12,000वां ब्रह्म सृष्टि भी जाग कर आवेश स्वरूप के चरणों में अपने स्वरूप को देख न ले, जागृत होकर, तब तक धाम धनी का हुक्म नहीं होगा कि आवेश स्वरूप के संग आकर अपने मूल स्वरूप से अरस परस हो। तो जागना तो होगा। तो हां, जितनी जल्दी सुंदर साथ अपनी आत्मा को जागृत करके आवेश स्वरूप के चरणों में पहुंच जाए, उतनी जल्दी डूम्सडे आएगा, महाप्रलय होगी और हश्र के मैदान में सब उठ खड़े होंगे। तो सुंदर साथ, जीवों को भी पूरी कसनी और परिश्रम तो करना होगा, तभी आत्माएं जागृत होंगी। आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव हुए भूख। इसलिए जो भी वाणी का पठन हो रहा है, चितवन हो रहा है, इसमें जीव के लिए अद्भुत मेहर भरी हुक्म का संदेश है। मेरी आत्मा को तो जगाना है तो तुम जाग जाओ। और कौन जीव चाहता है कि भवसागर के 84 लाख योनियों के गर्भ में सड़ता रहे?
वो भी अखंड मुक्ति पाकर परम धाम के प्रतिबिंबित लीला का रसपान सदैव करता रहे। तो क्यों कहूं सुख रूहन के, हके कौल से किए होशियार। अब ये कौल खुदाई इल्म किसके कारण आया? अपनी प्यारी ब्रह्म सृष्टियों के कारण आया। और इस इल्म का सुख जो रूहें ले रही हैं, यही कह रहे हैं धाम धनी, क्यों कहूं सुख रूहन के, हके कौल से किए होशियार। दिल नींद दे, पर आत्म के दिल के ऊपर ऐसी फरामोशी डाल दी कि अब उनकी दिल के नैन की नजर धाम धनी ने जो अपने दिल रूपी पर्दे पर ले रखा है, स्वप्नावस्था में अब मेरा दिल के नैन की नजर उस खेल पर पड़ी। सुपन होत दिल भीतर, रू कहूं ना निकसत। ये 14 तबक जरा नहीं, ये तो दिल में बड़ा देखत। अब पर आत्म के दिल का जो नैन की नजर है, अपने प्रतिबिंबित स्वरूप, जैसे एक स्वप्न अवस्था में मेरा एक प्रतिबिंबित स्वरूप होता है, वैसे ही पर आत्म का एक प्रतिबिंबित स्वरूप धाम धनी के दिल में होता है, जिसको आत्मा कहकर नवाजा गया। यानी उस प्रतिबिंबित लील स्वरूप की भी अद्भुत महिमा है। और उस खेल में उस प्रतिबिंबित स्वरूप के नजर को अपने दिल में खेल पर लिया और उस नजर को आवेश स्वरूप इस प्रतिबिंबित स्वरूप के संग लेकर आए और अपने हुक्म का स्वरूप देकर इन मानव तनों पर विराज दिया। तो पर आत्म की महिमा का तो क्या कहना, लेकिन आत्म की महिमा सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अक्स का दिल अर्श। हर आत्मा का दिल मूल से कदीमी से अर्श होता है, यानी धाम धनी के चरण कमल वहां विराजते हैं। हमें माया के पर्दा आने से दिखता नहीं, वो अलग बात। और वही पर्दा धाम धनी अपने कौल से इस इल्म से हटा रहे। तो क्यों कहूं सुख रूहन के, हके कौल से किए होशियार। दिल नींद दे, दिल को ये निद्रावस्था में डाला। परम धाम में कोई नींद नहीं होती, यहां की नींद न समझ ले। ये नींद तो मोह अज्ञान भरमना, कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। ये इस काल माया के ब्रह्मांड का स्वरूप है, नींद का स्वरूप। परम धाम में कहा नींद? नींद उसको एक संज्ञा दी है धाम धनी ने, मूल की विस्मृति को नींद कह दिया। जैसे नींद में स्वप्न होता है, ये जो स्वरूप सुपन के असल नजर बीच इन, वो देखत हमको ख्वाब में, वो असल हमारे तन। तो ये ख्वाबी स्वरूप, प्रतिबिंबित स्वरूप, स्वप्न के स्वरूप। तो पर आत्म के दिल के ऊपर आत्म विस्मृति की स्थिति बना दी कि अब उनको अपने मूल की सुध नहीं, अब उनकी सारी ऊर्जा दिल के नैन की जो नजर है वो इस खेल में है। तो दिल नींद दे ऊपर जगावत, अपने कौल से जगा रहे। करने हंसी अपार, हम ही ने कहा था ना,
जो तुम बरजे त्यों हम ज्यादा ज्यादा बढ़ चले। जो तुम ज्यादा ज्यादा कह चले तो हम ज्यादा ज्यादा बढ़ चले। तो इस बात की हंसी तो होगी, क्योंकि हमने कह दिया था कि हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे और भूल गए। ये भी कहा था, हमने पूछा था ना उनसे कि आप हमको कहीं दूर भेज रहे हो कि अपने पास रखोगे। उन्होंने कहा नहीं, तुम मेरे ही कदमों तले बैठोगे, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। फिर हमने कहा था कि फिर ये फरामोशी या माया का खेल हमारा क्या बिगाड़ लेगी। और सुंदर साथ अपने दिल में विचारो, बिगाड़ा कि नहीं बिगाड़ा। तो धामधनी अपने इल्म से आहिस्ता आहिस्ता जगा रहे, लेकिन आहिस्ता को भी लंबा ना खींचो सुंदर साथ। नेक रखी रात खींच के सो भी वास्ते तुम, ना तो लेते अंदर केती बेर है हम। तो दिल नींद दिया और अपने कौल इल्म से जगा भी रहे हैं, और हम फिर माया में डूब जाते हैं, क्योंकि तन तो ये मानव पकड़ा है ना, इसकी नित्य क्रिया प्रतिक्रिया तो होती रहती है। और उतने क्षणों के लिए हमारा दिल धामधनी के चरणों में नहीं रहता। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है, हो सकता है कुछ लोग हों, कम से कम हम तो नहीं, जो ये कह सके कि 24 घंटा मैं अपने दिल में धामधनी का मूल मिलावे का स्वरूप का दीदार करती रहती। नहीं होता। तो धामधनी अपने इल्म से जगा रहे हैं और इतने मेहरबान हैं कि वो ये कहते हैं 24 घंटा नहीं कर सकते 12 घंटा करो, नहीं कर सकते 6 घंटा करो, नहीं कर सकते 3 घंटा करो, नहीं कर सकते 1 घंटा करो, लेकिन करो तो। इसीलिए दिल में ये उपजाया कि चर्चा तो सुबह भी 1 घंटा होती है इंडिया टाइम से, और संध्या वेला में भी 1 घंटा होती है। इस 2 घंटे के बीच में अगर संध्या वेला में आधे घंटे निकाल लिया अपने प्राण प्रीतम के स्वरूप का दीदार करने में इल्म से, और फिर अपना प्रेम की संगम मिलाकर धामधनी के स्वरूप को देखें और फिर वाणी में झीलें। आपको याद है ना, श्री कुरान पाक में जब शबे मेराज में बसरी स्वरूप मोहम्मद साहब को दीदार दिया, हाहूत में बुलाकर मूल मिलावे में रफ रफ के तख्त रूपी इश्क देकर चांदनी चौक में असराफील की जागृत बुद्धि उनके अंदर प्रवेश करके मूल मिलावे में ले गए, तब अक्षर ब्रह्म फरामोश अवस्था में होने के बावजूद भी धामधनी की बातें सुन सके 90,000 हरफों को, और उनसे बातें कर भी सके और उनके स्वरूप को देख भी सके, अमर जुल्फों को भी देखा। और तब जो हुक्म हुआ था कि अपने बंदों से कहना
कि 12 महीना रोजा रखे। फिर होता गया और बाद में उस 12 महीना को घटाकर 1 महीना कर दिया। और ये कब हुआ? जब उन्होंने आदेश दिया कि 24 घंटा तुम्हारे बंदे नमाज अता करें। वो दलगीर खड़े रहे, सर झुकाए, पूछे क्यों ऐसा दलगीर हो? उन्होंने कहा इन बंदों से नहीं होगा। तो 24 घंटे की नमाज को 12 घंटा कर दिया, 12 से 6 कर दिया, 6 से 3 कर दिया, 3 से 1.5 कर दिया, 1 कर दिया। और 24 घंटे की नमाज को 5 बार की नमाज स्थापित कर दी। तो उसी प्रकार से मोमिनों के दिल में धामधनी का स्वरूप तो 24 घंटा रहना चाहिए, लेकिन चितवन करके एकाग्र चित्त से इस माया के हर स्वरूप से अपने आप को हटाकर इन 2 घंटे के बीच में आधा घंटा तो अवश्य उस स्वरूप का पर चितवन करें। और फिर जब दिन भर में चाहें करते रहे। खेल किया हांसी वास्ते, वास्ते हांसी किए फरामोश, वास्ते हांसी ऊपर पुकारही, वास्ते हांसी ना आवत होश। और धामधनी तो दिल में हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, क्योंकि वो नूर का गुण ही है। हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और ये हंसी का खेल बना ही इस कारण है कि तुमको जगाएंगे फिर तुम सो जाओगे। और बिना प्रेम के तो प्रियतम का मिलन संभव नहीं होता। ज्ञान द्वारा धामधनी के स्वरूप को ग्रहण करना अधूरी जागृति होती है। लेकिन अगर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए तो हमारे पर आत्म के स्वरूप तो इश्क के ही स्वरूप है। उनके भी अंग अंग से इश्क का सागर लहराता है। और जब वो स्वरूप कब आएगा हमारे दिल में? जब धामधनी का स्वरूप आएगा, तब पर आत्म का स्वरूप आएगा। जो इश्क से सराबोर है तो आत्म भी सराबोर हो जाएगी। और वो आत्म का स्वरूप इन मानव तनों में प्रेम की लहरों की सुगंध से महकती रहेगी। और ज्ञान दृष्टि से जो भी धामधनी ने अपने इल्म से धारण कराया, उससे जब प्रेम का संगम होता है तो हमारी चितवन का स्वरूप असलियत की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन समस्या ये है कि हम सुंदर साथ को, ये माया को झेलना पड़ता है। ये माया भी किसने दिखाई हमको, किसने बनाई इसको, किसके हुक्म ने? ये माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी। है ना सुंदर साथ? तो जो भी देखो धामधनी का हुक्म देखो, उनके स्वरूप को देखो। और माया अपना लीला दिखाती रहेगी धामधनी के हुक्म से। और आप उस हर स्वरूप में अपने प्राण प्रीतम के स्वरूप का दीदार करते रहो, दीदार करते रहो।
तो खेल किया हांसी वास्ते, वास्ते हांसी किए फरामोश। ऐसी हांसी की लीला जो परम धाम में पहले ना हुई, वो करने के वास्ते, क्योंकि उसी हांसी में तो अपने दिल के स्वरूप की पहचान देंगे। तो खेल किया हांसी वास्ते, वास्ते हांसी किए फरामोश, और हमें भुलवाया। वास्ते हांसी ऊपर पुकारी, अब अपने इल्म से जगा रहे हैं, लेकिन हम गिर गिर पड़ते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जीत के बाजी हारी। तो सुंदर साथ, इस माया की नींद में घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस वाणी से ज्ञान लो और अपने मूल स्वरूप से प्रेम लो, और इन दोनों का संगम मिलाकर अपने जुगल स्वरूप प्राण प्रीतम नूर जमाल के अंग अंग का रसपान करो। तो सुंदर साथ इसी चौपाई पर विराम देंगे। 9 नंबर की चौपाई है। खेल किया हांसी वास्ते, वास्ते हांसी किए फरामोश। वास्ते हांसी ऊपर पुकारही, वास्ते हांसी ना आवत होश। वास्ते हांसी ना आवत होश। बोलिए श्री